अगर ये साजिश नहीं है, अगर आप कश्मीर के वोट पे डाका नहीं मारना चाहते हो, अगर आप कश्मीर के हक पे डाका नहीं मारना चाहते हो, तो मेरे चंद सवाल है, उन सवाल के जवाब दे दे। ये क्यों, ऐसे क्यों हुआ? ऐसे क्यों हुआ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद मरहूम के गुजरने के बाद आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर का सदर का इलेक्शन नहीं हुआ? आइन के मुताबिक होना चाहिए था, कानून के मुताबिक होना चाहिए था। मीरपुर कोटली में वोट पर डाका मारा गया। रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद। क्या हम उसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? ये आज़ाद कश्मीर है, इसे मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। कश्मीर की 100% सीटें उनसे छीन कर रहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर तनकीदी दी। मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले आज़ाद कश्मीर में खौफ फैलाकर धांधली का रास्ता निकाला जा रहा है। नुकसान कश्मीर, पाकिस्तान और अवाम का हो रहा है। आंखें खोलें, क्या आप तमाम सियासी जमातों को बेवकूफ़ समझते हैं? बिलावल भुट्टो का पार्टी कारकुन के कत्ल पर शदीद गम और गुस्सा, बोले आपने पीपल्स पार्टी के कारकुन को मारा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के 9 मीरपुर डिवीजन की 9 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन को हवाई हल्का से शिकस्त। जावेद इकबाल और वलीद इनकलाबी को भी हार का सामना करना पड़ा। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक भी शिकस्त खा गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद मरहूम के फर्जंद पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान LA3 से कामयाब। 12,590 वोट लिए। कोटली की 4 सीटें नून लीग ले उड़ी, 2 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। इलेक्शन जो है वो पुरअमन, फेयर, फ्री, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल हुए हैं और उसके नतीजे में जो है ये 13 साहिबान जिनमें 9 का तल्लक जो है वो PMLN से है और 4 का तल्लक पीपल्स पार्टी से है, वो कामयाब हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक बड़ी पॉलिटिकल जमहूरी पार्टी का जो है वो सरबराह समझते हैं। उनका हमेशा बड़ा जमहूरी रवैया होता है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में 9 सीटों पर नून लीग को कामयाबी मिली है। उम्मीद है नौमुंतखब क़यादत आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करेगी। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में अपना मुकम्मल वक्त दिया। आज़ाद कश्मीर में लोगों ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी को भी सराहा। अमीर मकाम ने कहा, इंतखाबात का पुरअमन इनाकात रियासत और अवाम की कामयाबी है। अवाम ने इंतखाबात के पहले मरहले में भरपूर हिस्सा लिया। मीरपुर डिवीजन के नशस्तों पर नून लीग को वाज़ेह कामयाबी हासिल हुई है। शेर पूरे कश्मीर में धाड़ेगा। पहले मरहले में नून लीग ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, एक शफाफ इंतखाबी अमल था, गहमा गहमी अच्छी रही, सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नून लीग ने कश्मीर को हमेशा अपनी तरजीहात में रखा। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अच्छा इलेक्शन लड़ा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर के तरक्याती कामों पर बहुत तवज्जो दी है। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, ट्रंप भी आखिरकार मान गए। रियासत मिशिगन में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, बराक ओबामा का ख्याल था कि ईरान को रियायतें देकर मनाया जा सकता है, मगर ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है और हम उसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। अब ईरान हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम सख्त कार्रवाई ना करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती। देखते हैं अंजाम क्या होता है। इस वक्त ईरान के साथ इंतहाई खुशगवार मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिते। आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने, आबना हुर्मुज़ की सलामती को यकीनी बनाने और मुश्तरका सिफारती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद से मुलाकात।
मोहसिन नकवी की साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई अमन और दो तरफा शराकत दारी के फरोग पर इत्तफाक। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इश्तियाल अंगेज़ हमले पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और खुशहाली के लिए मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में तरामीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज न सिर्फ मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी बल्कि दरामदी ईंधन पर इन्हसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मुआवन साबित होंगी। गंदम की मुमकिन किल्लत और कीमतों में इजाफे का खदशा। निजी शोबे ने हुकूमत से 40 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त मांग ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत तमाम सूबों के मुतल्लिक़ा सेक्रेटरीज़ और निजी शोबे के नुमाइंदों का अहम इजलास हुआ। गंदम की दस्तियाबी और दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वफाकी वज़ीर ने निजी शोबे को उनकी तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने की यकीन दहानी करवाई है। लाहौर और गिरदोनवाह में बादल खूब बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मंडलाते बादलों ने समा बांध दिया। मुल्क भर में कल से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 5 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिशें होंगी। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, बदीन, थलपारकर, उमरकोट और सांगड़ में तेज बारिशें मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। तमाम इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर दम तैयार रहने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग दी गई। हालिया मानसून स्पेल में अब तक 110 अफराद जाँ बहक और 360 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म का ग्लोबल वार्मिंग के असरात से निपटने के लिए तवील और वस्त मुद्दती इक़दाम पर जोर। NDMA और दीगर इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा। वफाकी वज़रा का NDMA में मानसून इक़दामात के हवाले से दौरा। एहसन इकबाल ने कहा मौसमियाती तब्दीली से फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 5 मुल्कों में शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंज हैं। आलमी बैंक के ताउन से मौसमियाती तब्दीली से निपटने पर काम जारी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर तेजी से पिघल रही है। मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला बन चुका है। अता तारर बोले NDMA और PDMAs ने लोगों को बरवक्त आगाही दी। तमाम हुकूमतों को मिलकर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना है। फिरोजवाला में नाला भीड़ का बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। सैलाबी पानी की जद में आने वाले 15,000 घरों के मकीन इंतजामिया से मायूस। नकल मकानी का सिलसिला जारी। 3 दिन से बंद बिजली और पानी की हब से दम घुटने से शहरी निढाल। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी निकासियाब के मौसर हल का मुतालबा कर दिया। अदाकारा मुमना इकबाल को हिरासा करने और धमकियां देने के केस में पुलिस ने MPA साकिब चद्दड़ को कसूरवार करार दे दिया। अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समात में तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि साबिक चद्दड़ की हद तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। साकिब चद्दड़ कसूरवार पाए गए हैं। साकिब चद्दड़ की अहलिया ने 2 रोज़ का मोबाइल फ़ोन जमा कराया जो फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। अदालत ने साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया की अबूरी जमानत में 3 सितंबर तक तौसीक कर दी।